हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोटोप्स। इसके अलावा हम इसके अंदर आइसोटोन्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर आइसोबार्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले व्हाट इज़ द आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो डेफिनेशन इसकी ये है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स बेसिकली एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनके एटॉमिक मैस जो है वो डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? तो इसलिए कि उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इस वजह से जो है वो उनका एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है। अब डिस्कवरी किसने की थी? तो इसको डिस्कवर किया था सोडे ने। तो सोडे वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ आइसोटोपी एंड दिस कंसेप्ट वाज कंट्राडिक्टेड बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये जो आइसोटोपी का कंसेप्ट है ये असल में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्या रीजन है? तो उसकी रीजन ये है कि ये इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है बिकॉज डाल्टन ने ये कहा था कि एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं इवन इन देयर मैसेज, बट सोडी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनके एक से ज्यादा टाइप के एटम्स होते हैं और उन एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। इसके अंदर जो है प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और ट्रिटियम है। तो अगर आप तीनों के अंदर देखें तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तीनों के पास प्रोटॉन देखें तो एक एक प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन देखें तो प्रोटियम के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटियम के पास एक न्यूट्रॉन है, जबकि ट्रिटियम के पास 2 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन तो डिफरेंट है लेकिन प्रोटॉन भी सेम है और इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो इस वजह से प्रोटॉन नंबर ही असल में जो है वो एटॉमिक नंबर कहलाता है, तो इसलिए इनका एटॉमिक नंबर भी क्या है? सेम है। नेक्स्ट अगर हम चलें कुछ एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स या टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। मोनो मीन वन। ऐसे एलिमेंट जिनका सिर्फ एक ही स्टेबल आइसोटोप होता है तो वो कहलाते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, जैसे कि फ्लोरीन है, आयोडीन है, आर्सेनिक है और गोल्ड है। डाई आइसोटोपिक, तो डाई आइसोटोपिक मीन्स ऐसे जिनके अंदर 2 आइसोटोप होते हैं, जैसे कि क्लोरीन है और बोरान है, तो इन दोनों के 2 आइसोटोप होते हैं। सिमिलरली ट्राई आइसोटोपिक जिनके 3 आइसोटोप होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। टेट्रा आइसोटोपिक तो जिनके 4 आइसोटोप होते हैं, जैसे कि सल्फर है। पेंटा आइसोटोपिक जैसे कि निकल है जिसके 5 आइसोटोप हैं। हेक्सा आइसोटोपिक जिसके 6 आइसोटोप होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है और प्लेडियम है। नैनो आइसोटोपिक जिनके 9 आइसोटोप होते हैं, दैट इज द कैडमियम। एंड यूनिडेका, यूनिडेका से मुराद ये होती है कि डेका कहते हैं 10 को और यूनि से मुराद है 1, 1 एंड 10 11। तो ऐसा एलिमेंट जिसके जो है वो 11 आइसोटोप हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनडेका और यूनिडेका आइसोटोपिक एलिमेंट, दैट इज द टिन। तो इसके अंदर से एग्जांपल्स आपने लाजमी याद रखनी है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो देखें यहाँ पर मैस नंबर जो है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। और यही जो है वो न्यूक्लियर सिंबल इसका जो है वो कार्बन है। और इसको जो है वो अगर आप हाइफन नोटेशन के अंदर लिखेंगे तो आप इसको कार्बन 12 लिखेंगे। कार्बन के आगे हाइफन लगा के साथ पे इसका मैस लिखेंगे कि इसका मैस जो है वो 12 है। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप क्या है? कुछ इसके अंदर जो आइसोटोप हैं उनकी आपस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो जो सिमिलर हैं, जो आपस में उनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, सेम होती हैं, वो पहले देखते हैं। तो उसमें आ जाता है एटॉमिक नंबर, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होगी? सेम होगी। सेम पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उनकी जो पोजीशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर वो भी सेम होती है। और अच्छा अगर बात कीजिए ना आइसोटोप वर्ड की, तो आइसो का मतलब होता है सेम, जबकि टोप का मतलब होता है प्लेस, सेम प्लेस। तो इसी वजह से इनको आइसोटोप भी कहते हैं क्योंकि इनकी प्लेस या इनकी पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सेम होती है। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? सेम होती हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज इन विच दे आर डिफर विद ईच अदर?
तो सबसे पहले मैस नंबर, इनका मैस नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होता है, यानी कि एटॉमिक मैस जो इनका डिफरेंट होता है। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो आइसोटोप्स होते हैं उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। एंड दे आल्सो हैव डिफरेंट हाफ लाइव्स, और अगर ये रेडियो एक्टिव हो तो इनकी जो हाफ लाइव्स हैं वो डिफरेंट होंगी। उससे आगे कुछ डेफिनेशन हैं, जैसे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वो कहलाती हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फॉर एग्जांपल, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, तो इसके अंदर 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तो 12 है, लेकिन अगर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिए जाएं तो बाकी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? वेरी गुड, 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 है, लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब इन तीनों को हम बोलेंगे दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बिकॉज तीनों के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है? सेम है। इसके अलावा एक टर्म है आइसोबार्स। तो व्हाट आर द आइसोबार्स? दो स्पीशीज व्हिच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप से बिल्कुल अपोजिट है कि अगर इनका एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो फिर उसको नाम दिया जाता है आइसोबार का। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन 14 है और नाइट्रोजन 14 है। इन दोनों के अंदर देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है, लेकिन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, बट बोथ पोजेस द सेम एटॉमिक मास। देन आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स, आइसो मीन सेम, एंड टोन को याद रखने के लिए इसमें एन आ रहा है तो याद रखें एन फॉर न्यूट्रॉन। तो इसलिए एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक मास, जिनके न्यूट्रॉन तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। फॉर एग्जांपल, सिलिकॉन जो है उसके अंदर आप देखें 3014, फास्फोरस 1531, इसी तरह से सल्फर 1632, तीनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप काउंट करेंगे तो वो सेम है। कैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं? तो उसके लिए आप एटॉमिक मास में से जो एटॉमिक नंबर है उसको माइनस कर दें तो बाकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रह जाएंगे। तो तीनों के अंदर जो है वो 16 न्यूट्रॉन है। अगर आप काउंट करके देखें तो तीनों के अंदर 16 न्यूट्रॉन जो है प्रेजेंट है। तो दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। इसके बाद रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। तो आइसोटोप जो है वो नेचर के अंदर एक दूसरे के लिहाज से जो है वो इकट्ठे इक्वल लेवल के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते। स्टेबिलिटी का ताल्लुक है कि जो आइसोटोप ज्यादा स्टेबल होगा वो नेचर में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, और जो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा वो नेचर में कम एग्जिस्ट करेगा। तो मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप कैन बी डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है, आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर का टॉपिक जो है आपको मिल जाएगा। तो उसके जरिए से हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप जो है वो मालूम कर सकते हैं। नेचुरल अबंडेंस ऑफ सम आइसोटोप जो है गिवन है यहाँ पर, जैसे कि देखें हाइड्रोजन है तो उसके पहले दो जो आइसोटोप हैं प्रोटियम एंड ड्यूट्रियम, तो उनकी अबंडेंस परसेंटेज के लिहाज से जो है लिखी हुई है, और साथ में उनका मैस भी एएमयू के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। बाकी भी सारे टेबल के अंदर जो है आप इसको देख सकते हैं। डिवीजन ऑफ आइसोटोप। तो आइसोटोप्स की हम बात करें तो आइसोटोप जो नेचुरल हैं दे आर 280 नेचुरल आइसोटोप, बट द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर 300। और अगर हम बात करें नेचुरल की, तो नेचुरल में से 40 जो है वो रेडियो एक्टिव हैं, जबकि 240 जो हैं वो स्टेबल हैं। सिमिलरली उन 240 स्टेबल में से 154 ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जो है वो इवन है, जबकि बाकी 86 ऐसे हैं जिनका ऑड एटॉमिक मास या फिर ऑड एटॉमिक नंबर है। कुछ एक्सप्लेनेशन या कुछ बातें इसमें याद रखने वाली हैं, जैसे कि मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन एंड गोल्ड। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ ऑड एटॉमिक नंबर हैव नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है उनके 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप जो है वो आज तक नहीं देखे गए। एलिमेंट्स हैव एटॉमिक मास ऑफ मल्टीपल 4। ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक मैसेज मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है और आयरन है, फॉर्म 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट जो है यही प्रेजेंट है जिनका एटॉमिक मास जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। तो ये एक नेचुरल चीज है जिसको ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज हैं, जैसे कि देखें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑलवेज इन अ होल नंबर। एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक मास होल नंबर में नहीं हो सकता। एटॉमिक रेडियस भी होल नंबर में नहीं होता। एटॉमिक वॉल्यूम भी होल नंबर में नहीं आता, बट एटॉमिक नंबर इज अ होल नंबर, ये हमेशा होल नंबर रहेगा।
Percentage abundance in earth crust is relatively very high for the isotopes whose masses are multiple of 4. तो जिनके multiple of 4 होते हैं उनकी percentage abundance earth crust में ज्यादा है. Which set of the following contains elements having 3 isotopes each? किसके जो है वो 3 आइसोटोप हैं, इनके कौन सा ग्रुप है जिनमें तीनों के ही आइसोटोप जो है वो 3 है? तो दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो इन तीनों के कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं और ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं. हाउ मेनी रेडियो एक्टिव आइसोटोप अकर इन नेचर? तो नेचर के अंदर 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो रहते हैं. The number of isotopes out of 280 having even mass number and even atomic numbers are, so that are 154. 154 का जो है वो इवन है और बाकी 86 ऐसे हैं जिनका ऑड है. तो यहां तक था आज का हमारा लेक्चर. होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा. वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और साथ ही साथ केमिस्ट्री हब चैनल को सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू.